अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त और भाई खैरियत से होंगे। क्विक सी अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे काफ़ी दोस्त जो है बीएनबी को लेके काफ़ी ज़्यादा पैनिक हैं। मुझे काफ़ी मैसेज भी आए हैं कि सर अचानक से बीएनबी जो है वो डंप होना क्यों स्टार्ट हो गया। और कल रात में जो है बीएनबी ने क्विक विक मारी थी, काफ़ी बुरी विक मारी थी और काफ़ी बुरा डंप हुआ था। और अभी भी अगर देखें तो बीएनबी 278 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। वजह दोस्तों कुछ यूँ है कि बीएनबी जो है उसके लिए एक बुरी खबर ऐसे है कि बाइनेंस से जो है यूनाइटेड स्टेट्स में जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन की है। और ये इन्वेस्टिगेशन दोस्तों 5 साल पहले होने वाली बाइनेंस की जो आईसीओ हुई थी, यानी कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग हुई थी, उसके बारे में थी। और यहाँ पर दोस्तों ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मंडे को जो है बाइनेंस से इन्वेस्टिगेशन हुई है और इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने का भी इनका इरादा है। और इल्ज़ाम दोस्तों बाइनेंस पर यह है कि बाइनेंस ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के रूल्स को ब्रेक किया है। बहरहाल ये पहला मौका नहीं है कि बाइनेंस से किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन हुई है। बाइनेंस काफ़ी दफ़ा जो है इन्वेस्टिगेशन वगैरह से गुजर चुका है और पाबंदियां वगैरह भी लग गई हैं। बहरहाल बाइनेंस जो है अभी भी वही खड़ा हुआ है। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे हिसाब से बीएनबी को आपको पैनिक होकर सेल करने की भी नीड नहीं है दोस्तों। बीएनबी लूना नहीं है। लूना के पीछे जो उनकी मैनेजमेंट थी उसके क्या हालात थे और क्या किरदार थे, इससे आप लोग वाकिफ हैं। बट बीएनबी के पीछे बाइनेंस एक्सचेंज है जो कि दुनिया की एक नंबर एक्सचेंज है और उसके पीछे सीजी जैसा मिलियनर भी है दोस्तों। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बीएनबी जो है वो दोबारा से रिकवर कर जाएगा। और इसके अलावा अगर लॉस में हो तो बीएनबी को होल्ड करो और पैनिक में आके इसको सेल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अभी के लिए बस यही अपडेट थी, क्विकली मैंने आप लोगों को बता दी है। मजीद जैसे ही कोई इस मामले में अपडेट आएगी मैं आप लोगों को फराहम कर दूंगा और इजाजत चाहूंगा अभी आपसे। अल्लाह हाफिज।